आइए बंगाल की खबर आपको दे दूं। बंगाल चुनाव में हार और फिर पार्टी में टूट की वजह से ममता बनर्जी मुश्किल में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। ये मुलाकात ममता बनर्जी के कालीघाट वाले आवास पर हुई। जया बच्चन टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ दीदी के आवास पर पहुंची थी। इस मुलाकात को अखिलेश यादव का डैमेज कंट्रोल भी बताया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर किरणमय नंदा ने कोलकाता दौरे पर पहुंचकर टीएमसी की हार के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया था। किरणमय नंदा ने कहा था कि लोग ममता बनर्जी को नहीं चाहते थे, इसलिए चुनाव में टीएमसी की हार हुई। कहा जा रहा है कि इसी की वजह से समाजवादी पार्टी और टीएमसी के रिश्तों में दरार आई थी। उसे दूर करने के लिए इंडिया गठबंधन दोबारा से इसे ठीक करने के लिए अखिलेश यादव ने जया बच्चन को भेजा। जया बच्चन और ममता बनर्जी के रिश्ते अच्छे रहे हैं। रक्षाबंधन पर ममता बनर्जी और जया बच्चन के घर जाकर उनके पति अमिताभ बच्चन को भी राखी बांध चुकी हैं। शायद इसलिए अखिलेश यादव ने जया बच्चन को चुना। हम बहुत खुश हैं। जया जी हमारे दीदी के साथ उनका संबंध बहुत सालों वर्षों के साथ उनके परिवार के साथ है और इस टाइम में वो इलेक्शन के बाद दीदी से आके मिलने आई है कलकत्ता सिर्फ इसीलिए। और हम बहुत खुश है कि आज वो ऑफिस आई। सिर्फ दीदी से नहीं, हमारे अंदर जो लोग थे सबसे मिली और उनकी बैठक हुई, बात हुई। बहुत अच्छा लगा। उन दोनों के बीच जो प्यार है, जो संबंध है, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। आपके नजर में जया बच्चन क्या रोल निभाने आई हैं? देखिए, वो तो वही होता है कि अगर पार्टी को एक मरीज माने हॉस्पिटल में होता है तो कोई चला जाता है मिलने की, कैसी तबीयत है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे कोई राजनीतिक लाभ तो होने वाला नहीं। ममता बनर्जी को मरीज बता रहे हैं। मैं टीएमसी को बता रहा हूँ। तीमारदार बता रहे हैं। अब अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है, यूपी से हैं, निंदा की, प्रशंसा की, सब कुछ ठीक है। व्यक्तिगत इसमें जो भी केमिस्ट्री हो वो तो भलमन साथ है अखिलेश यादव की कि भेज दिया इनको कि जाइए, थोड़ा आपसी संबंध अच्छे रहे। लेकिन इसका चुनावी तौर पे, राजनीतिक तौर पे कोई असर नहीं होने, ना एक वोट कम होगा, ना एक वोट जुड़ेगा इससे, ना ही तो उन्हें कोई लाभ होने वाला है। रही बात अभी बंगाल में सबसे बड़ी चिंता यह है कि चुनाव आयोग के सामने दोनों पक्ष की पेशी का जो मामला हुआ है उसमें चुनाव आयोग ये तय करेगा कि पार्टी का सिंबल किसे मिले, पार्टी के 700-800 करोड़ रुपए जो हैं वो किसके पास जाए, पार्टी का असली दावेदार किसको माना जाए। वो बड़ी चिंता है। उसमें जया बच्चन से मुलाकात हो गई और समाजवादी पार्टी से अगर रिश्ता सुधर भी गया तो यही हो गया था, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। खुश रहिए इसी चीज में कि समाजवादी पार्टी आपको बहुत सम्मान दे रही है। महुआ मोइत्रा भी एक अटैक को छोड़ के, एक बिल्डिंग को छोड़ के बहुत खुश है कि आई हैं उनसे मिलने, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब बातें जो हैं अपॉलिटिकल बातें हैं, गैर राजनीतिक बातें हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि अपनी हस्ती बचाए और उस पे इनके मुलाकात से कोई असर नहीं होने वाला है। उनकी बस्ती तो लुट चुकी है, अब हस्ती बचाएंगी तो कैसे बचाएंगी? बस्ती होगी तब हस्ती होगी। तो वही हमने कहा ना, हॉस्पिटल में लोग जाते हैं मिलने कि कैसी है तबीयत। अब मान के चलिए कई बार क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो ऐसे भी लोग जाते हैं जो बहुत, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। टीएमसी उसी स्टेज में है। लेकिन शरद पवार कहां जा रहे हैं? ये बड़ा यक्ष प्रश्न इसलिए खड़ा हो गया है। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि शरद पवार ने इस बात को नकार दिया कि वो कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन अब अटकलें हैं कि शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले हैं। ये चर्चाएं इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आधिकारिक पुष्टि की अगर हम बात करें तो वो नहीं हुई है। इन दोनों मुद्दों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने साफ शब्दों में कहा है कि विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे पास अभी उनका कोई प्रस्ताव नहीं है विलय के बारे में। ये मीडिया की न्यूज़ बनते जा रही है। उनके एनडीए के साथ उनकी क्या चर्चा चल रही है उसकी खबर हमारे पास नहीं है, इसलिए इस चर्चा से हमारा कोई संबंध नहीं। शरद पवार जी से कुछ बात हो पाई नहीं हुई चर्चा, इसलिए मैंने आपको स्पष्ट कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है। वो 2024 के पहले, लोकसभा के पहले एक चर्चा शुरू हुई थी। मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब दिल्ली में इस विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें अभी कोई चर्चा नहीं है। इतना ही मैं स्पष्ट कहूँ। इस मामले पर कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन भी दलों ने अपने नाम से कांग्रेस नहीं हटाया है, चाहे वो तृणमूल हो या फिर एनसीपी, उन्हें वापस घर लौटना चाहिए।
मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं किसी से मैंने बात नहीं की है, लेकिन मैं एक जरूर कहूँगा कि जो भी पार्टियों ने अपने नाम से, अपने पार्टी से कांग्रेस को नहीं हटाया है, चाहे तृणमूल हो, चाहे एनसीपी हो, अभी भी उनका तिरंगा झंडा है, तो उन्हें चाहिए कि वो वापस घर लौटें। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ कि देश में सिर्फ दो ही विचारधाराएं रहेंगी, एक हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू मानसिकता वाली विचारधारा जो फासिस्ट सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी समतावादी जो महाराष्ट्र शिव फुले शाहू अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, जो गांधी नेहरू की विचारधारा है, जो अम्बेडकर जी के संविधान की विचारधारा है, उसे बचाने वाला विचार जो है, ये दो ही विचार रहेंगे। छोटी पार्टियों का एक लोकल स्तर पे अस्तित्व जरूर रहे, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे मैं समझता हूँ ये दो ही विचारधारा रहेगी। जिस तरह से बर्तानिया में, जैसे अमेरिका में दो ही पार्टी आदतों को, अथवा दो ही पार्टियां बचेगी, हम उस तरह से जा रहे हैं। अगर दो पार्टी की बात करें तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या और कोई दल हो, उनको सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। ये जो पृथ्वीराज चव्हाण जी कह रहे हैं, देश में 2 पार्टी सिस्टम, और जो अभी की करंट सरकार कह रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, हमारी चर्चा का बिंदु ये नहीं है। हमारी चर्चा का बिंदु ये है कि शरद पवार कहां जा रहे हैं। देखिए, वही 3 ऑप्शन है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 3 ऑप्शन है, आप कांग्रेस में विलय करें, खारिज हो गई बात की नहीं, वो विलय नहीं करेंगे, किसी हाल में नहीं करेंगे। अब ये पता नहीं क्यों नहीं नाना पटोले ने विजय वडेट्टीवार से पूछा गया, क्यों नहीं उनको नोटिस दे करके पूछा जा रहा है कि आपने कैसे ये बयान दिया कि कांग्रेस में विलय की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक, उनसे पूछा जाना चाहिए ना, पार्टी के लेवल पर अनुशासनहीनता की बात हो गई कि आपने कैसे ये बयान दिया। अब नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। अब चर्चा है बीजेपी में जाने की या मुद्दों पर आधारित बीजेपी को समर्थन देने की। तो मुद्दों पर समर्थन देने वाली पार्टियां पहले भी थीं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी मुद्दों पर आधारित समर्थन देती थी, बीजू जनता दल का समर्थन मुद्दों पर आधारित था। हो सकता है कि डीएमके भी मुद्दों पर आधारित समर्थन पार्टी को, बीजेपी को, सरकार को दे। तो ये ज्यादा संभावना है कि शरद पवार अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाए रखते हुए, मतलब सुनेत्रा पवार की पार्टी के साथ विलय किए बगैर या बीजेपी में गए बगैर, एनडीए में शामिल हुए बगैर एनडीए की सरकार को बाहर से समर्थन करें। और ऐसा करना उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि उनके 8 में से ज्यादातर विधायक, 8 में से ज्यादातर सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तो अगर ये ऐसा हुआ तो कहीं उनको ये बात की चिंता है कि कहीं जिससे उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद चले गए बीजेपी में जाकर के, उन्होंने मतलब एकनाथ शिंदे के साथ ज्वाइन कर लिया, वैसा ही इनके 8 में से 6 सांसद कहीं चले गए तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। इनके पास तो एमएलए भी कम है, 10 ही एमएलए हैं इनके पास, तो वो समस्या इनके सामने है। इसलिए ये पोजीशन ले सकते हैं कि मुद्दों पर आधारित समर्थन देंगे, जरूरत पड़ी तो गैर हाजिर हो जाएंगे संसद में, ये भी समर्थन करना है। शरद पवार के बारे में जो आप ही लोगों के साथ चर्चा में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अनप्रेडिक्टेबल है, विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी अजीत जी थोड़ी देर पहले ऑफ स्क्रीन हमारी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अगर मुंबई का बोर्डिंग पास अपने हाथ में लेकर जा रहे हैं तो मानकर चलिए चेन्नई पहुंचने वाले होंगे। निश्चित तौर पे। और देखिए, हमेशा से शरद पवार का रहा भी कि जिस बारे में आप शाम तक बात करते हैं, अगली सुबह जस्ट वो यू टर्न लेते हैं। हमेशा से उनके संपर्क हर तरफ रहते हैं। वैसी स्थिति में लोग ये भी कहते हैं कि उनके बाएं हाथ से पूछिए कि दाएं हाथ क्या सोच रहा है, वो भी गलत बताएगा, वो भी गेसवर्क ही करता है। तो वैसी स्थिति में, लेकिन जो अभी तक की संभावना है, जो अजीत जी ने बताया कि अभी वो स्वतंत्र रहेंगे और सशर्त जो है मुद्दों पे सरकार को समर्थन महाराष्ट्र में भी देंगे और दिल्ली में भी देंगे। ये उनके लिए इसलिए है कि आपका विधायक, भाई आपके पास 8 है, तब तो 5 ही आपका सांसद चाहिए ना, और विधायक तो वैसे भी 10 हैं, उसमें कुछ है नहीं। तो उनके लिए ये होना चाहिए कि बाई एसोसिएशन कम से कम आप सत्ता के साथ हैं। आप बिल्कुल विपक्ष वाली भूमिका में इसलिए नहीं है कि आपकी उम्र लगभग 85 साल होने जा रही है, आप अपनी पारी खेल चुके हैं। और उनकी जो बेटी सुप्रिया सुले है, वो कभी भी उस तरीके से मास लीडर या कनेक्ट वाली जैसे अजीत पवार ने अपनी जगह बनाई वैसी नहीं थी। तो वैसी स्थिति में उनके साथ यह है कि अभी वो वेट करें और सत्ता के साथ जुड़े रहें, ताकि हॉस्टाइल बिडिंग ना हो। ठीक, जो कॉर्पोरेट में होता है ना, हॉस्टाइल बिडिंग की, आपके सारे लोगों को ले लिया। कांग्रेस में जाने वाले बात में मुझे नहीं लगता है कि वो कभी चाहेंगे। और कांग्रेस के पास देने लायक की स्थिति भी क्या है, ये भी बात है।